5वें सप्ताह के चौथे दिन के अभ्यास को हम यहाँ पे देखेंगे और चौथे अभ्यास में घटाओ की संक्रिया को भी हम सीखेंगे कैसे करते हैं। सरल तरीके से जैसे बताया जाए वैसे ही करना है। अभ्यास पूरा करने के बाद जब तक अभ्यास पूरा ना हो तब तक उसको छोड़ना नहीं है, करके ही हटना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये है, चित्र को देखकर घटाओ तथ्य को पूरा करना है। ये जो लाल रंग की बिंदी दिखाई पड़ रही है इससे हमें इसकी तरफ देखना है हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर चित्र में पतंगें बनी हुई हैं और उसमें कुछ पतंगें काटी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं, उन्हीं को घटाना है। इस चित्र में कुल कितनी पतंगें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, 11 पतंगें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कटी हुई हैं 1 2 3। जितनी खत्म हो गई हैं, कम हो गई हैं, घट गई हैं, उतनी ही घटा देंगे। यहाँ पे 3 लिख देंगे और फिर हम गिन करके लिखेंगे। 11 में से जब 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे। बची हुई पतंगों को हम गिन लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पतंगे यहाँ पर बचेंगी। इस बॉक्स में हमें 8 लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ऐसे ही ये करना है प्रश्न हमारा। इसमें गिलास बने हैं, कुछ गिलास कटे हुए हैं, यानी उन्हें कम करके लिखना है। कुल हमारे पास 16 गिलास हैं, गिन के देख सकते हैं। उसमें से जितने कटे हैं इसका मतलब उतने ही घटाने हैं। 1 2 3 4 5, 5 घटाने हैं। तो घटाए का निशान जो ये लगा हुआ है इसके आगे 5 लिख देंगे। 5 घटाने हमें और घटाएंगे। कितने बचे हैं हम यहाँ पर लिखेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 11 लिख देंगे और देखिए अगर ये नहीं घटाएंगे तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। 6 में से 5 गया 1 और 1 में कुछ घटाया नहीं तो 1 ही बचा है, लेकिन हमें अभी गिन करके लिखना है। यहाँ पर हमने क्या किया था कि कितने कटे हुए हैं वो घटा के बताए थे। इस सवाल में आपको ये दिया हुआ है, घटाओ कितने घटाने उतने ही काटने हैं और फिर यहाँ पे लिखने हैं। इसमें 14 पेन हैं, घटे हैं 3, इसका मतलब 3 इसमें काटने हैं। 3 हम काट देंगे और फिर गिन करके लिखेंगे कितने बचे हैं। 1 2 3, 3 हमने काट दिए। इस तरीके से बचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर हम 11 लिख देंगे और देखिए 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 ही बचेंगे। 4 में से 3 गया 1 और 1 के नीचे कुछ है नहीं, 1 में से कुछ घटाना नहीं तो 1 ही लिख देंगे। ऐसे ही इसमें देखिए कुल मिलाकर के ये 16 हैं, वस्तुएं लड्डू 16 हैं और हमें इसमें से 12 घटाने हैं, मतलब इसमें 12 लड्डू हटा देने, काट देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम ऊपर से भी काट सकते हैं, कहीं से काटें उतना ही बचेगा। बचे कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। घटा के देखें वैसे फिर भी इतना ही बचेगा। 6 में से 2 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, मतलब 4 बचेगा। चाहे यहाँ पर 0 4 लिखें या फिर 4 लिखें, एक ही बात है। उल्टी तरफ 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा प्रश्न करते हैं।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें जितने कटे थे उतने यहाँ लिखकर घटाया है, और इसमें जितने घटे उतने काट के घटाया है। और तीसरे प्रश्न में इसे लिखना है, यानी इसने कुछ किया है, यहाँ पर इसे लिख करके बताना है इसने क्या किया है। कुल पत्तियां कितनी थी वो लिखेंगे, घटी कितनी है वो घटा के लिखेंगे, कटी वाली गिन लेंगे, और बची कितनी वो भी लिखेंगे। कुल पत्ती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। फिर गिन लें, ध्यान से गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुल पत्तियां हैं 15, हमने जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। कटी कितनी है घटाओ, 1 2 3 4, जितनी कटी है उतनी घटा दी। बची कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बची हैं। यानी जो यहाँ पर किया गया है उस बात को हमने यहाँ लिख करके बता दिया है। तो इस तरीके से इसे करना है। कुल ये जो हमारी यहाँ वस्तुएं हैं वो कितनी है हम गिन लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल 17। कटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घटा देंगे, बची कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमने 3 तरीके के प्रश्न देखे। पहले में चित्र बना था, उसमें से कुछ टुकड़ा लिखा भी था, बचे हुए को हमने पूरा किया गिन के। दूसरे में लिखा है और चित्र में हमने काट के पूरा किया है और घटाया है। तीसरे में लिखा कुछ नहीं है, चित्र बना है, उसे देख करके हमें लिखना है। पूरी संख्या कितनी है, घटी हुई कितनी है वो लिख दिया, घटाओ का चिन्ह लगा के। ये चिन्ह घटाओ का होता है, सीधी लाइन खींच देते हैं घटाओ। तो आज का हमने ये किया हुआ है, इसे सब करेंगे, बिना बात और नकल करे हुए करेंगे, तब सीखेंगे सही से।